फिजिक्स को मास्टर करना चाहते हैं, परफेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपना फर्स्ट चैप्टर, बेसिक चैप्टर एकदम क्लियर करना होगा। आपका बेसिक चैप्टर क्लियर होना चाहिए। और आपके इसी चैप्टर को क्लियर कराने के लिए मैं जूही चौधरी एक और वीडियो आपके लिए लेकर आ गई हूँ। हम पढ़ रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। हम अपने लास्ट वीडियो में मोस्टली चैप्टर को कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक रिविजन करने वाले हैं पूरे चैप्टर का एक साथ। हमारे आज के मेन टॉपिक्स होने वाले हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, इसके अलावा हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस फिगर, जो कि हमारे फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड टॉपिक होने वाला है हमारा एरर्स एंड नंबर 4 इज द डायमेंशन एनालिसिस। देखो ये चारों ही टॉपिक हमारी फिजिक्स के बेसिक्स हैं। अगर हमको ये टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे तो हमें आगे फिजिक्स की स्टडी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ इनसे एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में जरूर आता है। तो फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट पढ़ने से पहले हम हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? द क्वांटिटीज विच कैन मेजर, यानी जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे कि हमारी डिस्टेंस होती है, ओके, हमारा मास, टाइम या फिर टेम्परेचर, ये सब क्वांटिटीज क्या होती है, हम इनको मेजर कर सकते हैं। हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, कितनी हैवी है वो। नंबर 3 हमारा टाइम, यानी कितना टाइम पास हो चुका है, कोई काम करने में हमारा कितना टाइम बचा हुआ है। तो ये सारी हमारी क्या है, मेजरेबल क्वांटिटीज। तो इन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। हमारी फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी वो क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल, यानी जो फिक्स होती हैं, उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि डिस्टेंस, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये हमारी फिक्स क्वांटिटीज होती है। नंबर 2 आती है ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम ड्राइव कर सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस और टाइम की हेल्प से हम स्पीड को ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन भी ड्राइव कर सकते हैं। एक्सीलरेशन हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि उसको मेजर कर सकते हैं, और उसको ड्राइव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेलोसिटी, स्पीड और टाइम। तो इस तरह की क्वांटिटीज जिनको हम ड्राइव कर सकते हैं ड्राइव क्वांटिटीज बोलते हैं। और जो हमारी फिक्स होती है, जिनको ड्राइव नहीं किया जा सकता, वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। अब आता है इसके पास बाद टॉपिक एसआई यूनिट। हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जो हमारी क्या की जा सकती है, मेजर, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। जो उनका मेजरमेंट स्केल है उसको हम यूनिट बोलते हैं। यूनिट क्या है? यूनिट इज द मेजरमेंट स्केल ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हम डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में। ये हमें ये बताता है कि हमारी जो डिस्टेंस है, यानी लेंथ जो है हमारी, वो छोटी है या बड़ी है। अगर हम मिलीमीटर में मेजर करें, यानी हमारी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, अबाउट टू द साइज ऑफ अ पेन। ओके, इस एक मार्कर के साइज के इक्वल हमारी मिलीमीटर या सेंटीमीटर हो सकती है। अगर हम बात करते हैं किलोमीटर, किलोमीटर यानी हमारी बहुत लार्ज डिस्टेंस है, काफी दूर की है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मेजरमेंट स्केल होता है हमारा, यूनिट्स। जैसे कि मास को हम किस में मेजर कर सकते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में, सेंटीग्राम में, ये सब क्या है, हमारी यूनिट ऑफ मास। टाइम को हम सेकेंड, आवर्स, डे, वीक, ईयर्स में हम मेजर करते हैं। तो ऐसा तो यूनिट्स क्या होती है हमारी, यूनिट इज द मेजरमेंट स्केल ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट जो होता है हमारा अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। नंबर 1 हमारा सीजी सिस्टम ऑफ यूनिट आता है, जिसमें क्या होता है, हमारी जो मेन यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट जो होती है, उसमें C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड, यानी कि हम यहाँ पे लेंथ, मास और सेकेंड, टाइम के लिए हम अपनी फंडामेंटल यूनिट यूज करते हैं। बाकी सारी हमारी ड्राइव यूनिट होती है। दूसरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो होता है हमारा MKS। M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे जो हमने फंडामेंटल यूनिट्स मानी है वो मानी है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। बाकी सारी हमारी ड्राइव यूनिट्स है। एक होता है हमारा FPS सिस्टम। ये हमारा मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में अभी भी यूज होता है। F स्टैंड फॉर फुट, P स्टैंड फॉर पाउंड एंड S स्टैंड फॉर
सेकेंड। ठीक है, जो प्रेजेंटिव सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते हैं वो हमारा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये हमारे पूरे वर्ल्ड में वैलिड है, हर जगह पर इसी सिस्टम को पढ़ा जाता है। हमारे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स आती हैं, यानी हमारे यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को माना गया है और उन्हीं की 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। कौन कौन सी है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज? वो होती है हमारी लेंथ यानी डिस्टेंस, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, करंट और एक होती है हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर, एम। मास की यूनिट होती है हमारी किलोग्राम, जिसका सिंबल क्या है, केजी। टाइम की यूनिट होती है सेकंड, जिसका सिंबल स्मॉल एम होता है। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, सिंबल इज के। इंटेंसिटी की यूनिट होती है हमारी कैंडेला होती है और उसका जो सिंबल होता है वो होता है CD। करंट की यूनिट हमारी एम्पेयर होती है, जिसका सिंबल होता है A। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल और जिसका सिंबल होता है MOL। ओके, ये हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिनकी फंडामेंटल यूनिट्स ये हैं, हम इनको सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा हमारी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है हमारी प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल के लिए रेडियन होती है और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन होती है। क्लियर है। आई होप आपको यूनिट अच्छे से समझ आ गई होंगी, क्या होती है यूनिट और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है? हमारी सर्टेन डिजिट प्लस 1 और 2 अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर। देखो क्या होता है, जब हम अपना फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं, मोस्टली एक्सपेरिमेंट की केसेस में होता है या फिर हमारे न्यूमेरिकल्स में भी हो सकता है, तो क्या होता है एक्सपेरिमेंट के टाइम पे जब हम उसको मेजर कर रहे होते हैं ना मेजरमेंट स्केल पे, तो कुछ तो हमारे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारा 1 2 3 4 इस तरह से मीटर सेंटीमीटर में। ठीक है, बट कुछ हमारे क्या आते हैं डेसिमल्स में आ जाते हैं, जैसे कि पॉइंट XYZ कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे डेसिमल से पहले के नंबर होते हैं वो तो हमारे फिक्स होते हैं, वो तो हम उस एक्सपेरिमेंट को कितनी बार भी रिवाइज कर ले वो हर बार फिक्स रहने हैं। लेकिन जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं वो हमारे वेरी कर सकते हैं, हर एक एक्सपेरिमेंट को रिवाइज करने पर वो हमारे वेरी कर सकते हैं, हर परफॉर्मेंस के साथ वो वेरी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो ये लास्ट वाले नंबर है ये अनसर्टेन नंबर बोले जाते हैं आफ्टर डेसिमल। जो डेसिमल से पहले होते हैं इनको हम सर्टेन नंबर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिक्स होते हैं, ये चेंज ही नहीं होते। आप अपना प्रैक्टिकल कितनी भी बार परफॉर्म करोगे ये फिक्स ही रहेंगे। तो क्या होता है कि सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट ओके इज नोन एज द सिग्निफिकेंट फिगर। इसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट, यानी कि ये हमारी सही मानी जाएगी। इस तरह के फिगर्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि डेसिमल हमारे बार बार वेरी करते रहते हैं, तो फर्स्ट डेसिमल हम यूज करते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के भी कुछ रूल होते हैं। रूल नंबर 1 क्या होता है, जितनी भी हमारी नॉन जीरो टर्म्स होती हैं वो सब हमारी सिग्निफिकेंट होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 एंड कुछ भी हो ये सब हमारी सिग्निफिकेंट होती हैं। जीरो हमारी जीरो कुछ कंडीशंस में सिग्निफिकेंट हो सकती हैं, कुछ हमारी नॉन सिग्निफिकेंट होती है। कब होती है हमारी जीरो सिग्निफिकेंट? अगर हमारी जीरो नॉन जीरो नंबर के बीच में आती है तो वो सिग्निफिकेंट होती है, जैसे कि 1 3 0 4 7 0 0 5 8 9 0 1। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जीरो जितनी भी है ना यहाँ पे ये सब हमारी सिग्निफिकेंट है। हमारी फर्स्ट डिजिट के अंदर, फर्स्ट नंबर के अंदर हमारी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 1 2 3 4। ओके, सेकंड के अंदर भी हमारी 4 ही है, थर्ड के अंदर भी हमारी 4 ही है, क्योंकि यहाँ पे जीरो हमारी सिग्निफिकेंट है। बट अगर जीरो हमारी लीडिंग जीरो होती है, लीडिंग जीरो यानी हमारे नॉन जीरो नंबर से पहले आ जाती है, तो वो जीरो हमारी नॉन सिग्निफिकेंट मानी जाती है। जैसे कि हमारा 0 0 1 4 0 0 3 0 1 है, तो यहाँ पे देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि जीरो कैसी है हमारी नॉन सिग्निफिकेंट। यहाँ पे देखो
ये 2 0 ये है और 1 0 ये है, तो ये है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि जो हमारे नॉन जीरो नंबर के बीच में आएगी वो सिग्निफिकेंट होगी, बट बिफोर नॉन जीरो नंबर क्या होती है, नॉन सिग्निफिकेंट होती है। तो इस तरह से यहाँ पे कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बट अगर हमारी जीरो ट्रेलिंग जीरोज होती हैं, यानी कि नॉन जीरो नंबर के बाद जीरोज आ रही हैं, तो वो हमारी सिग्निफिकेंट जीरोज होती हैं, जैसे कि 0 0 7 3 0 0। ओके, यहाँ पे ये दोनों जीरो कैसी है, नॉन सिग्निफिकेंट, बिकॉज ये क्या है, हमारे लीडिंग जीरोज, बट ये दोनों जीरो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो जाएंगी, 4। ओके, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी कौन सी जो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है और कौन सी डिजिट हमारी नॉन सिग्निफिकेंट है। तो ये कहते हैं हमारे सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं डेसिमल्स के अंदर क्या होते हैं। डेसिमल्स के अंदर भी सेम यही रूल अप्लाई होता है, यानी कि जैसे 23.001 है, तो जो जीरोज हमारी डेसिमल के बाद आ रही हैं, ठीक है, बट वो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रही है, तो ये सिग्निफिकेंट होंगी। अगर हमारी जीरोज पहले हो जाती हैं डेसिमल से, तो ये क्या होंगी, हमारी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, क्योंकि ये हमारी किसी नॉन जीरो नंबर से पहले आ रही हैं, लीडिंग जीरोज हैं। ठीक है, क्लियर है। ये रूल क्या होता है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, प्लस माइनस करते हैं, तो हमें जो लीस्ट हमारा सिग्निफिकेंट नंबर है, हमें उसमें आंसर फाइंड आउट करना है। जैसे कि अगर हम 23.175 को प्लस करते हैं 2.3 के साथ, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो आंसर हमारा 2 में आना चाहिए। अब कैसे आएगा, उसके लिए हम राउंड ऑफ निकालते हैं। यहाँ पे हमारा कॉमन नंबर 5 होता है, जितनी भी 5 के डेसिमल्स के अंदर है ये रूल, जितनी भी 5 से बड़ी डिजिट्स होंगी, अगर हमको उसको लीव करना है, लास्ट डिजिट को छोड़ना है, तो हमें क्या करना होगा, अगर वो 5 से बड़ी होगी तो हम जो प्रीवियस डिजिट होगी उसमें +1 कर देते हैं, बट अगर वो 5 से छोटी होती है तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको पूरा डिटेल पढ़ना है तो आप मेरे वीडियो सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको पढ़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये होती है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एरर्स। एरर्स क्या होती हैं, देखो एरर्स क्या होती हैं, जब भी हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हमारी थोड़ी बहुत एरर आ जाती है, कुछ ना कुछ वेरिएशन हो जाता है, उसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि या तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इम्परफेक्ट हो, या फिर हमारा इन्वायरमेंट हो, हाई प्रेशर हो, टेम्परेचर, या फिर कुछ भी इन्वायरमेंटल फिनोमिना हो सकती है, या फिर जो खुद ऑब्जर्वर हो उसी की कोई कमी हो, तो काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं हमारे एरर्स आने के। तो उसे क्या बोलते हैं, जो मेजरमेंट के जो वैलिड आंसर है उससे जो हमारा थोड़ा सा चेंज आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं किसी भी मेजरमेंट के अंदर। एरर हमारी डिफरेंट टाइप से हो सकती हैं। क्या हो सकती है, एक तो हमारी सिस्टमेटिक एरर होती है, यानी कि एक टाइम पास होने के बाद सेम टाइम में सेम हमारी एरर हो रही है, तो उसको हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। वो किसकी वजह से होती है, हमारे इन्वायरमेंटल चेंज या फिर हमारे इंस्ट्रूमेंट के चेंज की वजह से होती है, जो इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंट प्रॉब्लम करेगा तो जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो हम कितनी बार भी रिपीट करेंगे, हमेशा सेम टाइम में सेम ही आएगी। ठीक है, एक हो सकती है हमारी रैंडम एरर। कैसे, जैसे कि हम कोई अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं और अचानक से क्या हो कि हमारी स्टॉप वॉच में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या फिर हमारा इंस्ट्रूमेंट अचानक कोई प्रॉब्लम कर दे, तो इस तरह के एरर्स को हम रैंडम एरर्स बोलते हैं। ये हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव कैसे भी हो सकती है। ठीक है, तीसरी हो सकती है हमारी ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होती है, जब हमारे ऑब्जर्वर की वजह से ही गलती होती है, जैसे कि या तो वो अपनी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहा है, या फिर जो उसने रीडिंग्स लिया उसमें गड़बड़ कर रहा है, तो इस तरह की एरर्स को हम ग्रॉस एरर बोलते हैं। अब देखो हमारी एरर्स कौन सी होती है। फर्स्ट होती है हमारी एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हमारी क्या होती है, जो हमारी मेजर वैल्यू है माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू है डेल ए और ट्रू वैल्यू है ए, तो इस तरह से जो डिफरेंस आएगा उसको हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। एब्सोल्यूट एरर जो होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी अगर हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से छोटी आ रही है तो नेगेटिव आएगा, बट ये साइन हमें क्या बताता है कि हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पर ही फोकस करेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। इसके बाद हम निकालते हैं एरर परसेंटेज, यानी कि जो हमने गलती की है, गलत हुई है, हमारी एरर मिस्टेक आई है वो कितने परसेंट है, तो उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर जो हमारी आई है उसको हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो हमारी एक्चुअल में वैल्यू आनी चाहिए, मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या होती है हमारी एरर परसेंटेज।
हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज रोड को लेंथ को मेजर कर रही हूँ, तो उसकी जो लेंथ है ना, वो एक्चुअल जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, और सपोज मेरे मेजरमेंट में वो आई है 9.8 सेंटीमीटर। तो मुझे इसकी एरर परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम इसकी एरर परसेंटेज? सिंपल है, सबसे पहले हमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी होगी इसकी। वो क्या होगी? मेजर एरर जो हमारी 9.8 है माइनस एक्चुअल एरर। ठीक है, तो कितनी आई है? 0.2 सेंटीमीटर। ये क्या बता रहा है कि सिर्फ हमें पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। तो अब हम इसके एरर परसेंटेज निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगी? 0.2 अपॉन ट्रू वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 10 टू 20 तो 2.0%। यानी कि जो हमारा मेजरमेंट है, जो मैंने मेजर की है रोड की लेंथ, उसमें मेरे 2% की एरर आई है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस पर। देखो, डायमेंशनल एनालिसिस हमारी फिजिक्स का बेस है, ये हमारी फिजिक्स की पावर है। ठीक है, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको रिवाइज कराती हूँ, बाकी मैंने आपको ये टॉपिक कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया हुआ है, मेरे लास्ट 2 वीडियोज में आप देख सकते हैं। ये टॉपिक भी है और इसके साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? पहले तो हम बात करते हैं डायमेंशन होती क्या है। देखो, यूनिट क्या होती है? यूनिट इज द मेजरमेंट स्केल ऑफ एनी फंडामेंटल क्वांटिटी। किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को जो हम मेजर करते हैं, उसका जो स्केल होता है वो यूनिट में होता है। ठीक है, डायमेंशन क्या होती है? पावर ऑफ यूनिट, यानी जो हमारी यूनिट है उसकी पावर कितनी है वो हमें डायमेंशन बताती है। जैसे कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करती हूँ, डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, और इसकी पावर यहाँ पे कितनी है? 1। तो ये क्या है? इसकी डायमेंशन। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस, एरिया और वॉल्यूम तीनों के बारे में, तो यूनिट तीनों की कितनी होती है? मीटर। इसकी भी यूनिट मीटर होती है और वॉल्यूम की यूनिट भी मीटर होती है। बट डिस्टेंस के लिए जो यूनिट की मीटर होती है, मीटर की जो पावर होती है वो 1 होती है। एरिया के लिए मीटर की पावर 2 होती है, और वॉल्यूम के लिए मीटर की पावर 3 होती है। तो ये क्या है? इसकी डायमेंशंस होती हैं। डायमेंशन हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं? डायमेंशन का यूज हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस के लिए चेक कर सकते हैं। यानी कि हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मूला है, सपोज अगर हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू हाफ mv², दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? कैसे चेक करते हैं वो आप मेरी लास्ट वीडियो में देख लेना। नंबर टू इसका यूज क्या होता है? नंबर 1 तो हो गया हमारी चेक द इक्वेशन। नंबर 2 हम इसका यूज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो हम उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करके एक फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें दिया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स उसके मास और उसके एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है, तो हम इसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से फोर्स का क्या होता है। या फिर हमें दिया है एनर्जी उसके मास और उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, तो भी हम उसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 क्या होता है? जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है उसका यूज हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से अपनी फिजिकल जो हमारी यूनिट्स है उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर हमारा सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है उसको हम एमकेएस में चेंज कर सकते हैं, एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या यूजेस है? इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने में कर सकते हैं, हम अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने में कर सकते हैं, एंड नंबर 3 हम यूनिट कन्वर्जन में इसका यूज कर सकते हैं। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम इसकी हेल्प से बिना फॉर्मूला पता भी हम अपने न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है। क्या क्या लिमिटेशंस है? देखो, जैसे हम इसका अगर फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं E इज इक्वल टू हाफ mv², तो हम ये फॉर्मूला तो फाइंड आउट कर सकते हैं, बट जो ये इसका हाफ है ना, इसको नहीं ड्राइव कर सकते। यानी कि जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है वो कांस्टेंट के बारे में बात नहीं करता है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स आती हैं। हमारा जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है ये हमें ये बता सकता है कि इक्वेशन हमारी डायमेंशन करेक्ट है और रॉन्ग है, बट ये नहीं बता सकता कि क्या हमारी इक्वेशन फिजिकली भी करेक्ट है और नहीं है। देखो, जैसे हम इसी फॉर्मूले की बात करते हैं, E इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। अब अगर मैं इसको फॉर्मूले को हटा दूं तो देखो, डायमेंशनली ये इक्वेशन हमारी करेक्ट आने वाली है।
इसकी डायमेंशन हमारी करेक्ट आएगी, बट हमें क्या पता है ये फॉर्मूला फिजिकली गलत है। तो हम डायमेंशनली चेक कर सकते हैं राइट और रॉन्ग है, बट फिजिकली चेक नहीं कर सकते। अब ये जो चेक करते हैं वो कैसे करते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी यूनिट्स, जितनी भी हमारी टर्म्स होंगी वो सेम डायमेंशन की टर्म्स को ही हम प्लस और माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और इसकी लिमिटेशन क्या होती है कि 3 क्या करता है, ये हमारा फिजिकल फॉर्मूला ड्राइव कर सकता है, यानी कि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन बताता है, बट उसके लिए हमारे पास टोटल फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए। अगर हमारी एक भी फिजिकल क्वांटिटी हमारी मिस हो जाएगी तो हम फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते, और जो फॉर्मूला ड्राइव होगा वो गलत होगा। तो सिर्फ हमारा कभी डायमेंशन एनालिसिस काम करता है हमारा फॉर्मूला ड्राइव करने में, जब हमारे पास सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो। अगर एक भी क्वांटिटी मिस है तो हम अपना फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। तो इन सब लिमिटेशंस के बावजूद भी हमारा डायमेंशन एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और याद रखना स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आपका 100% आता है। 4 या 5 नंबर हमेशा हर बार इस चैप्टर से आते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा चैनल को, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी छोड़ के जाइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।